एक जवान खूबसूरत मुस्लिम लड़की प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आती है और गंगा में बार बार डुबकी लगाती है। और गंगा में स्नान इसलिए करती है ताकि उसने सुना था कहीं कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। वो लड़की कुछ ऐसा पाप की थी जिसकी वजह से वह आई थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा घटना घटित होती है, वह सोचने पे मजबूर हो जाती है। वो सोचने लगती है कि इस दुनिया में मुझसे भी लोग बड़े बड़े पापी पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, उस मुस्लिम लड़की के साथ क्या घटना घटित होती है, वो मुस्लिम होते हुए भी क्यों आई थी प्रयागराज के महाकुंभ मेले में गंगा में स्नान करने के लिए। जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम सकीना होता है और वो सकीना मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी। वह मध्य प्रदेश के जबलपुर से चलती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और प्रयागराज में आने के बाद वो गंगा में डुबकी लगाना चाहती थी, क्योंकि उसकी मानसिकता थी, उसने सुना था कि गंगा में स्नान करने से सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं, और उसने कुछ ऐसा कर्म किए थे। अब वो जवान लड़की अपने घर पर बताती नहीं है कि मैं प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जा रही हूँ गंगा में स्नान करने के लिए, क्योंकि जानती थी कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए किसी और काम के बहाना बनाकर अपने घर से निकल जाती है। पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां महाकुंभ मेला लगा हुआ है। अब बेचारी वो लड़की आती है अपना बैग वगैरह रख करके गंगा नदी के तट पर। सब लोग गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे, ये भी डुबकी लगाती है, लगभग 15-20 बार डुबकी लगाती है। डुबकी लगाने के बाद वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका बैग जहां था वहां पर बैग है ही नहीं, किसी ने उसका बैग चोरी कर लिया। अब उसके बैग में जो भी पैसे थे, रुपए थे, कपड़े थे, मोबाइल थे, सब गायब हो गया। अब भीगी हुई कपड़ों में वो लड़की बाहर खड़ी है, टुकुर टुकुर चारों तरफ देख रही है और सोचने लगती है कि ऐसे भी लोग हैं इस महाकुंभ मेले में। अब वो सोचकर घबरा जाती है कि कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं। अब वो करे तो क्या करे। अब वो वहीं पर कुछ लोगों से पैसे मांगने लगती है, भीख मांगने लगती है, ताकि पैसे कुछ मिल जाए और कपड़े खरीद कर कपड़े बदल ले और उसी पैसे से अपने घर वापस आ सके। लेकिन उसे कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। फिर वो लड़की कई लोगों से कपड़े मांगने लगती है, अपनी कहानी बताती है, मेरा बैग चोरी हो गया है, आप लोग मुझे कोई कपड़ा दे दीजिए ताकि मैं अपना कपड़ा बदल लूं। लेकिन कोई भी कपड़ा देता नहीं है। सब लोग तरह तरह की आलोचना करने लगते हैं। भीख मांगने का यह नया तरीका है कि गंगा में डुबकी लगाओ और भीगे कपड़ों में पैसे मांगने लगो। दोस्तों, वाकई में इस तरह का भी घटना घटित होता है, लेकिन लोग जान नहीं पा रहे थे कि मुस्लिम महिला के साथ रियल में घटना घटित हुआ है। अब वो महिला करे तो क्या करे, तभी उस मेले में ही एक 35 साल का जवान लड़का जिसका नाम राजन होता है, वो स्टॉल लगाकर भक्तों को फ्री में पूरी सब्जी दे रहा था, लोगों को सेवा कर रहा था, अपने लेबर लगाया था और अपने हाथों से प्रसाद को दे रहा था। उस नौजवान लड़के की नजर इस लड़की पर पड़ती है तो समझ जाता है कुछ न कुछ इसके साथ गलत हुआ है। उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, आपके साथ कोई घटना घटित हुई है क्या। अब वो बताती है कि मेरा नाम शीला है। दोस्तों, मुस्लिम लड़की जानबूझकर अपना नाम बताती है शीला, क्योंकि उसके मन में ऐसा था कि मैं अगर अपना नाम बताऊंगी हकीकत का, सकीना, तो लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे। इस वजह से वो शीला बता देती है और अपनी पूरी कहानी बताती है। मैं गंगा में डुबकी लगाई
बाहर आई तो मेरा बैग किसी ने चोरी कर लिया। अब बेचारा वो राजन जो है कि उसको पहले तंबू के अंदर ले जाता है, आग जलाता है और सेकने के लिए बोलता है। उसको ठंड लग रही थी, आग सेकती है। इधर राजन उस लड़की को टुकुर टुकुर देख रहा था। उसके अंदर अलग सी फीलिंग आ रही थी। अब वो लड़की भी समझ रही थी। लड़की कहती है कि आप कहीं से कपड़े की व्यवस्था करिए, मैं कपड़ा चेंज करना चाहती हूँ। राजन जाता है मार्केट में, एक दुकान से अच्छी सी सूट खरीदता है और सूट खरीद कर ला कर देता है और तंबू से बाहर आ जाता है। वो लड़की सूट पहनती है, कपड़ा चेंज कर लेती है। चेंज करने के बाद वो राजन उससे प्यार भरी बातें करता है और उसको लेकर जाता है एक होटल में चाय नाश्ता कराने के लिए, भोजन कराने के लिए। क्योंकि खुद स्टॉल लगाया था, फ्री में लोगों को प्रसाद दे रहा था, लेकिन वो अलग तरीके का उसका सोच था। अंदर उसके प्रति बहुत प्रेम जाग गया था। इस वजह से उसके साथ कुछ टाइम पास करना चाहता था, घूमना चाहता था और वो लेकर चला जाता है एक होटल में। तभी इधर फोन आता है उसके लेबरों का, साहब प्रसाद तैयार हो गया है, आइए अपने हाथों से लोगों को दीजिए। राजन बोलता है कि ऐसा है कि मैं दूं या तुम दो, कोई बात नहीं है, प्रसाद तुम लोग भक्तों को बांटते रहो। इधर जो उसके लेबर है वो समझ जाते हैं बात ना कुछ तो गड़बड़ है। लेबर सोचने लगते हैं कि सर भी ना कमाल की चीज है, आए हैं यहाँ पे पुण्य का काम करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, लेकिन आदत छूटती नहीं है और अलग ही दुनिया में खो गए। उन लेबरों का सोचना भी सही था, राजन भी ऐसा ही सोच रहा था। अब उस होटल में चाय नाश्ता होता है, शाम हो जाती है तो राजन कहता है कि ऐसा है तुम सुबह निकल लेना घर पे और आज मेरे साथ रुक जाओ, मैं होटल बुक करता हूँ, होटल में हम लोग रहते हैं। सुबह में स्टॉल लगाकर भक्तों को प्रसाद बांटते हैं और रात में होटल में रुकते हैं। और चलो होटल देखो बहुत अच्छा होटल होगा, तमाम बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है। लेकिन जो महिला थी, वो लड़की, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि अभी यह लड़का मेरे बारे में सच्चाई नहीं जानता है। ऐसे ऐसे होटल में मैंने 10 सालों से अपना जीवन गुजारा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है, कुछ कहती नहीं है। अब उसके साथ चली जाती है, होटल में दोनों एक साथ में बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं, भोजन आता है, भोजन करते हैं, फिर बातचीत होने लगती है। इधर जो राजन था वह उस लड़की से कहने लगता है, देखो शीला, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पहली ही नजर में मेरे अंदर तुम्हारे प्रति बहुत ही अधिक फीलिंग जाग गया है। तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। और जैसे शब्द सुनती है वो लड़की, तो अंदर में सोचने लगती है ये लड़का बहुत नादान है, मेरे बारे में भी असली जानता नहीं, सच्चाई जानता नहीं है, लेकिन वो सोच करके कुछ कह नहीं पाती है। कुछ देर सोचती फिर कहती है, देखिए मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरे बारे में कुछ जानते भी नहीं है और एक ही नजर में हम मुझसे प्रेम कर बैठे हैं, शादी भी करना चाहते हैं, सच्चाई आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं। राजन कहता है, कुछ भी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे अपने दिल में बैठा कर रखूंगा, दिल की रानी बनाकर रखूंगा। ऐसा कहते हुए हाथ पकड़ लेता है। अब वो मुस्लिम लड़की सोचती है कि बहुत आगे बात बढ़ गया है, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सोचती है सच्चाई बताना पड़ेगा। अब वो लड़की कहती है, एक मिनट रुक जाइए, आप मेरे बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं। मैं एक हिंदू लड़की नहीं हूँ, मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, मेरा नाम सकीना है। मैं जानबूझकर आपसे शीला नाम बताई थी क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था, चोर ने मेरे कपड़े चुरा लिए। मैं सोचा कि अगर हिंदू नाम बताऊंगा तो आप मेरा सहायता करेंगे। और आप जिस होटल की बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे होटल मैं 10 सालों से अटेंड की हूँ। मैं इससे
मैं शरीर का व्यापार करती हूँ और पैसा कमाती हूँ। जैसे शब्द सुनता है राजन, वो सोचने लगता है, पूछता है आखिरकार तुम्हें जरूरत क्या पड़ा, इतनी खूबसूरत लड़की हो, तुम ये सब काम क्यों कर रही थी, क्या मजबूरी पड़ा, क्या परेशानी हुआ। अब सकीना कहती है कि मेरे 6 बहनें हैं, पैसे की बहुत दिक्कत था, तो मैं कमाने के पर्पज से अपने घर से निकली, और अभी भी मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। लेकिन मैं मुंबई में गई और एक बार में बार डांसर बन गई, डांस करने लगी। कुछ सालों तक डांस की, लेकिन पैसा बहुत कम मिलता था, और मेरी आंखों के सामने ही बहुत सारी लड़कियां आती थी, आधे घंटे 1 घंटे में 2,000, 4,000, 5,000 रुपया कमा कर चली जाती थी। इस वजह से मैं भी सोचने लगूं, और मैं भी उन्हीं धंधों में उतर गई, और 10 सालों से मैं भी शरीर का व्यापार करती थी, पैसा कमाती थी। मेरी सभी बहनों का शादी हो चुका है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, ये सब काम मैं छोड़ना चाहती हूँ। और मैं सुना था कि प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस वजह से मैं अपने पापों को धुलने के लिए, समाप्त करने के लिए और फिर से नई जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर आई थी। जैसे शब्द सुनता है राजन, तो सोचता है कि कितनी अलग मानसिकता की यह लड़की है। वो कहता है कि तुम जो सोच रही हो, तुम्हारी जो कहानी है, हल्का फुल्का मुझसे भी मिल रहा है, क्योंकि मैं एक ठेकेदार हूँ। मैंने बहुत झूठ बोला है, बहुत गरीबों का पैसा खाया है, बहुत लूटा है, और वही पापों को धुलने के लिए मैं भी यहाँ पर स्टॉल लगाकर फ्री में लोगों को प्रसाद के रूप में, फ्री में उनको पूरी सब्जी नाश्ता वगैरह देता हूँ। और आज के बाद से मैं गरीबों पर कभी अत्याचार नहीं करूंगा, किसी का भी 1 रुपया पैसा मैं खाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा, ईमानदारी से पैसा कमाऊंगा, ईमानदारी से ठेका चलाऊंगा। और दोस्तों, वो लड़का कहने लगता है उस लड़की से, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ, मैं वो सब कुछ भूल कर, मैं मानता हूं कि तुम आज के बाद से वो सब काम नहीं करोगी और अच्छे से जिंदगी जियोगी ईमानदारी से। और मैं तुमसे अभी भी प्रेम करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें दुल्हन बनाकर रखूंगा। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि तुम मुस्लिम हो और तुमने 10 सालों से क्या किया है। दोस्तों, जैसे शब्द कहता है, वैसे ही वो लड़की गले लिपट कर रोने लगती है, और उसको भी प्रेम हो जाता है। वो भी सोचने लगती है, सब कुछ जानते हुए भी मैं एक वेश्या हूँ, उसके बाद भी ये लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। दोस्तों, दोनों गले लिपट जाते हैं, पूरी रात पति और पत्नी की तरह रहते हैं, और सुबह में फिर महाकुंभ मेले में दोनों उसके लेबर मिल करके प्रसाद बांटते हैं भक्तों को फ्री में। और दोस्तों, वो दोनों इस तरह से दोनों एक दूसरे पर न्यौछावर हो जाते हैं, और आगे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फिलहाल इस समय तो मेले में प्रसाद बांट रहे हैं। लेकिन भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे, अच्छे से जीवन बीते। अब दोस्तों, आप ही बताइए, क्या राजन और वह लड़की ने सही किया या गलत किया। दोस्तों, कभी कभी इंसान को किस मोड़ पर लाकर किससे मिला देगी, क्या उसके साथ हो जाएगा, कौन फरिश्ता बनकर आ जाएगा, कौन किसी की जिंदगी को बदल देगा, इसकी गारंटी नहीं होता है। शायद उस मुस्लिम लड़की के जीवन में वो फरिश्ता बनकर ही राजन आया है, कुछ न कुछ वहां पे पुण्य हुआ है। अब दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है इस कहानी के बारे में, क्या दोनों ने सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।